अहमद जी, सर अब आपसे स्थिति हम समझना चाहेंगे कि इरशाद जी तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ना हमारी बात सुनी जाती है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, चीखम चिल्ली करते हैं। और अब जिस बलूचिस्तान को आप लोग विक्टिम बता रहे थे, ये वो लोग हैं जो कि खुद सारी कहानियां रचते हैं और फिर मदद लेते हैं भारत से, उनको सपोर्ट मिल रहा है भारत और इजराइल का। सर आखिर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ही रह करके क्यों ये आवाज उठाई जा रही है? बीएलए की। देखिए, आपका नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे तमाम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी पत्रिकारों में मैं बलूचिस्तान का शायद नंबर 1 ही हूँ या नंबर 2 हूँ या 3 हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है। जी। पूरी दुनिया जानती है मुझको। मेरा नाम अहमद मस्ती खान है और मेरी फैमिली का बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक से 80 साल से हम वाबस्ता हैं। ये कौन आ जाते हैं बैरूनी, ये लोग पंजाबी जिहादी, जिनके लिए कोई सोच समझ नहीं है, जो हमारे आज़ादी के जो शहीद हैं उनको ये कुत्ता कह रहे हैं। इनको जरा सी शर्म आनी चाहिए। ये हमारी महिलाएं जो अपने जानों का नजराना पेश कर रही हैं, जिनका नाम हतमनाज बलोच, जो 60 साला मोहतरमा, जिन्होंने बंदूक उठाया अपने बलूचिस्तान की दिफा के लिए, मेरा सलाम मेरी शहीद मोहतरमा हतमनाज बलोच को, मेरा सलाम हवा बलोच को, जिनके वालिद उनसे पहले 8 नवंबर 2021 को शहादत का रुतबा हासिल किया बलूच आज़ादी के लिए। मेरा सलाम आसिफा मेंगल को, 23 साला नुश्की से, जिन्होंने इस जल्लादी फितना अमरीकी साम्राज्य फौज के खिलाफ डट कर मुकाबला किया और इस मुकाबले में अपनी जान का नजराना पेश किया। मेरा सलाम यास्मा बलोच को, 28 साला, जिन्होंने मैदान जंग में अपने शौहर वसीम बलोच का शाना बशाना लड़ा इन जिहादियों के खिलाफ। वो लड़ी हैं और दोनों, ये कभी हुआ है दुनिया की तारीख में? ये कौन सी दुनिया में ये पंजाबी रह रहे हैं? ये पूरे कौम के साथ जंग में हैं। ये एक गिरोह के खिलाफ, दो गिरोह के खिलाफ जंग में नहीं है। हमारा इनसे इल्तिजा है, मेहरबानी करके निकल जाएं बलूचिस्तान से। आपका बलूचिस्तान नहीं है, आप पंजाबी हैं, आप पंजाब के हैं। आपको अपने घर में रहना चाहिए। हम आपके घर में नहीं आए हैं। आपको ये कब समझ आएगी कि दूसरों के घर आपका घर नहीं होता है? आपको ये समझाने के लिए क्या हमें गोला बारूद इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ही तो प्रांत है, लेकिन ये जानबूझ करके वहां पर विद्रोह की भावना को भड़काने का काम दूसरे देश कर रहे हैं। दूसरी मैं एक बात करूं, एक हमारे भाई ने कहा पहले कि ये पाकिस्तान में हम शामिल हुए थे। हम कभी शामिल नहीं हुए थे। पाकिस्तान में ने जबरदस्ती हमें 27 मार्च 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर MI6 एजेंट जिन्ना सुअरखोर, ट्यूबरकुलोसिस का मरीज, इंतहाई घटिया आदमी, जिसने के कराची में आते ही एक सेठ थे मारवाड़ी, सेठ शिव रतन मोहाटा, उसके पैलेस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये किस किस्म का बानिए पाकिस्तान था जो अपने ही शहरी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे? ये हकीकत है, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं। हम बलोच लोग हैं, हमें झूठ पसंद ही नहीं है और इस वजह से हम इन पंजाबी मुसलमान झूठों के साथ रह ही नहीं सकते। इनकी तो हर एक जुमले में झूठ है, इनमें तो सच्चाई एक भी नहीं है। इन्होंने देखें क्या कहा, इनके जो लीडर है, ये जाती उमरा की ये गुलाम है ना, ये खुद जो बैठे हुए मौसूफ यहाँ पर, इनके जो लीडर हैं उनके ही आप बयान सुन ले। मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा था, दूसरी जगह क्यों जाते हैं? वो वीडियो पे सारे मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने खुद से तस्लीम किया था कि इनकी जो फौज है वो इंतहाई ज्यादतियां कर रहे हैं बलूचिस्तान में। ये किस किस्म के, आप मेहरबानी करके इनको ना बुलाया करें अपने शो में, अफगानों को बुलाएं, हमसे ज्यादा करीब हैं।
दूसरों को बुलाए, इनको आप क्यों बुलाते हैं? अहमद ये जी, तो हमारे इरशाद जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जरा उनके पास भी एक बार चल लेते हैं। बताइए इरशाद जी, इस मुस्कुराहट की वजह। मुस्कुराहट की वजह यह है कि देखिए, ये मेरे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गालियां दे रहे हैं। अभी मैं दहशतगर्द को दहशतगर्द कह रहा था तो आप लोग चीख रहे थे कि क्यों दहशतगर्द को दहशतगर्द कर। मैं सच कह रहा था, मेरे मोहसिन पाकिस्तान, मेरे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये साहब गालियां दे रहे हैं। देखे मेरे से बड़े हैं, मैं इनको इज्जत एहतराम के साथ बात करता हूँ। देखे जब आप हम गलत को गलत कहते, सर, जब हम गलत को गलत कहते हैं तो आप बोलते हैं दरमियान में, जब गलत को सही को गलत ये कह रहे हैं तो आपने बड़े एहतराम और मोहब्बत से इनको सुना। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, जो भी मेरी पाक आर्मी के खिलाफ बोलता है, आप लोग बड़े तहम्मुल से और इज्जत एहतराम उसको देते हैं, उसको सुनते हैं। देखिए ये साहब मुसलसल उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैं एक बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं हंस रहा था इनकी बेबसी पे, मैं हंस रहा था इनके उस झूठ पे कि ये कह रहे थे कि ये बलोचिस्तान इनका है। और बलोचिस्तान देखे, बात यह है कि 10 लोगों से बलोचिस्तान नहीं बनता, 10 दहशतगर्द बलोचिस्तान नहीं हो सकते। जो बलोचिस्तान में रहते हैं, जो पुरअमन लोग हैं, जो प्यार करते हैं पाकिस्तान से, बलोचिस्तान, पंजाब, मैं हमेशा कहता हूँ सिंध, केपी के हम एक मुल्क है। की भावना बार बार वहां क्यों भड़क रही है? आपको बता रहा हूँ कि देखें ये आखिरी सांसें हैं जो दहशतगर्द पाले हुए। मैं दोबारा फिर कहूंगा, वही रिपीट करूंगा, ये दहशतगर्द पाले हुए हिंदुस्तान और इजराइल के, ये जिनकी फंडिंग हो रही है हिंदुस्तान और इजराइल से, ये वो लोग हैं, ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। हाँ। अब हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब ने एक तहिया किया है कि अब नहीं तो कब, अब ये पाक करना है पाकिस्तान को दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों से। हाँ। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक भी दहशतगर्द वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक अज़म किया है। मेरे जो आर्मी के जवान जो शहादतें हुई हैं, जिन्होंने शहादत ली है, उन्होंने वो अपनी फैमिली के लिए ली है, उन्होंने वो पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत दिया है और उसके पाकिस्तान के लिए शहादत ली है। तो शहादत जब ली जाती है, उसका ये एक हलफ है हमारे आर्मी का, हमारे लोगों का, हमारे इदारों का, कि हम पाकिस्तान पे जान कुर्बान करेंगे। लोग भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बार बार कि हमें जबरदस्ती कैदी बनाया गया है। और सर आप ये हवाला दे रहे हैं आसिम मुनीर का। सर ये वही आसिम मुनीर है जो कि पाकिस्तान के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दूसरे पैनल्स पर बैठ करके ये तक कह देते हैं कि ये आसिम मुनीर की गलती है। और नवाज शरीफ, उनका एक पुराना वीडियो बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। उसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर और इस आर्मी की गलती है जो कि आज बलूचिस्तान में इस तरीके की विद्रोह की भावना भड़की है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, वहां के सिर्फ मिनरल्स पर ध्यान दिया गया। तो सर जब आप उन्हें अपना समझेंगे नहीं तो वो आपको कैसे स्वीकार ले? मैं आपसे अर्ज करूं, मयंक जी भी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। सर रिटायर्ड कर्नल है, एक बार मई के बाद की बात कीजिए। 50 काइंडली नाम करेक्ट कीजिएगा, बात मत कीजिए। ठीक है, मैं आपके पास सर आ रही हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मयंक जी हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जुड़े हुए हैं। मयंक जी आपसे मैं जवाब चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा इरशाद साहब से, और जो आपने बात उठाई थी खाली वहां के रिसोर्सेस के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का इस्तेमाल किया है। केस इन पॉइंट है सुई गैस। 1952 में पता लगा था कि सुई एक जगह है बलूचिस्तान में, वहां पर अवेलेबल थी गैस। 1955 से वहां से इन्होंने गैस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। और जो अगर मैं बात कह रहा हूं, अगर मैं 1 आध इंच भी इधर उधर जाऊं तो मुझे इरशादी रास्ते में टोक दीजिएगा आप। 590 किलोमीटर की पूरी पाइपलाइन बनती है सुई से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान के पंजाब में गैस मुहैया हो जाती है, लेकिन बलूचिस्तान में गैस जो है केवल 32 साल के बाद पहुंचती है। ठीक है, इस ईमानदारी के साथ में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का साथ दिया। दूसरी बात मैं इरशाद साहब से यह कहना चाहता हूं, इरशाद साहब, हम लोग ये मानते हैं कि दिन में आपकी कही हुई बात जो है एक जरूर सच होती है। आपने बार बार कहा है कि इंडिया और इजराइल साथ दे रहे हैं बलूचों का। अगर बलूचों का नहीं, दहशतगर्दों का, आप करेक्शन कीजिए। अच्छा, बलूचों का नहीं, बलूची प्यार करते हैं पाकिस्तान से, दहशतगर्दों का। आपके लिए दहशतगर्द है सर, वो आपके लिए नहीं, नहीं इरशाद जी आपके लिए दहशतगर्द हो सकते हैं, हर किसी के लिए नहीं है। बलोच मेरे दोस्त हैं, मैं सर आपके अगर लड़ाके हैं तो ठीक, लेकिन अगर बीएलए के लड़ाके हैं तो आप उन्हें दहशतगर्द कह रहे हैं। सर वो आपकी बीएलए के लड़ाके में आता है सर, ये हम नहीं कह सकते। नहीं सर, हम लड़ाके कहते हैं। आप बलोची मत कहिए, बलोची नहीं है वो। इरशाद साहब की बात मान लेते हैं,
इरशाद साहब की बात मान लेते हैं, ये कहते हैं कि लड़ाके हैं, क्या लड़ाके हैं, दहशतगर्द बोलते दहशतगर्द हैं, है, दहशतगर्द। जो इरशाद साहब की भाषा में दहशतगर्द है, हम उनको बीएलए मानते हैं या लड़ाके मानते हैं, जो भी है ना। इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इनके पास पैसा और असला कहां भाई से आ रहा साहब, है? मैं कह रहा हूं भगवान करे कि पैसा और असला कहां से आ रहा है? आपकी आप मुझे बात बताइए, सच हो जाए। क्या पहाड़ों में असला निकल रहा है या पहाड़ों में डॉलर गिर रहे हैं या इंडियन करेंसी पहाड़ों के अंदर कहीं आपने फैक्ट्री इरशाद लगाई साहब हुई सुन है? तो लीजिए, उनके पास सुन तो फंडिंग लीजिए, कहां तो से क्या आई? कहना मेरे चाह रहा हूं आपसे। सवाल, मासूमाना सवाल है मेरा, फंडिंग कहां से आ रही है? पैसा और असला कहां से मैं आ जवाब दे रहा हूं आपको, मैं जवाब देता हूं आपको कि आप देखिए, खुद बता रहे हैं 20-20 लाख की गन है उनके पास। मैं नहीं बता रहा साहब, आपके खुद के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। आपकी एंकर कह रही है। नहीं, एंकर नहीं कर रही हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं। चले मेरे मासूमाना सवाल का जवाब इरशाद जी, दीजिए। मैंने तो आपके आपसे ये तक सवाल कह का दिया जवाब कि आप ये है कहिए तो साहब मैं आपको कि- ऑडियो सुनवा देती हूँ, लेकिन सर नहीं, अब नहीं। आपको इस बात से तकलीफ हो कोई जा नहीं, रही है। सुरभि सर जी, ये एक बार जानते हैं मयंक जी मजाक को कर सुन रहे हैं, ये लेते हैं। बड़े मयंक सर, मजाकिया आदमी है, ये हाँ। मजाक कर रहे हैं इस समय प्यार करता हूँ आपसे। जी। तो ये जिस बात को कह रहे हैं, कहते हैं ऊपर वाला कही हुई बात को एक को पक्का जरूर कर देता है। आपने बार बार बोला इंडिया और इजराइल जो है वो साथ दे रहा है इनका। भगवान ना करे अगर हमने वाकई में साथ देना शुरू किया तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मई में बताया ना बोला करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। भारत कुछ नहीं कर सकता। मई में देख लिया आपने, सिंदूर अरे, हमने लगाया, अभी आपने तो नहीं बोला लगाया। था कि भारत साथ दे रहा है, अभी तो आपने बोला भारत साथ दे रहा है। आप दहशतगर्दी करते हैं, वो तो दहशतगर्दों का साथ देते हैं। आपने मयंक जंग सर, लड़के हमसे सर, देख ली, यही आज आदत तक बस वजीर पाकिस्तान आजम की को मैं बहुत अच्छी आपसे। लगती है, इसी वजह से शायद ये हैप्पीनेस इंडेक्स में थोड़ा सा हमसे आगे है, क्योंकि जी, सर ये जी, जी। ख्याली पुलाव बहुत अच्छे पका लेते हैं और उसे खाना भी बहुत अच्छे से वो निगल लेते हैं। और फिर वो हकीकत चेहरे पे की बात मुस्कुराहट जरा देखिए, कितने आसानी से इन्होंने कह दिया कि मई का वो समय आप भूल गए क्या, जबकि आप हर किसी को ये प्रमाणित था। अब अगर इरशाद जी, मयंक सर मैं आपके पास लौटूंगी, बस 1 मिनट का समय मैं लूंगी। इरशाद जी को मैं ये जरूर बताना चाहूंगी सर, जो अभी कल हुआ, आप ऑपरेशन सिंदूर की तो बात छोड़ दीजिए, उस पर जब चर्चा करेंगे तो आपको इन्वाइट करेंगे, लेकिन सर आपको अब कल की बात मैं बता दूं, आप ही की ओर से, आप बीएलए के लड़ाकों की ओर से जब ऑपरेशन हेरोफ चलाया गया, उसमें नौशकी डिप्टी कमिश्नर को अबडक्ट कर लिया गया, पुलिस स्टेशन कैप्चर कर दिया गया, मंडकेच एफसी कैंप अंडर अटैक बताया जा रहा है, जुडिशियल कोर्ट नौशकी का उसे जला दिया। सर इतनी सारी चीजें हो जा रही, तब आप ये कह दे रहे हैं कि फंडिंग कोई और कर रहा है, ये कोई और कर रहा है, वो कोई और कर रहा है। सर आप अपने देश को संभाल लीजिए, आप ही का तो प्रांत है, संभालिए देखिए, ना। अगर 20-25 लोगों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया वहां पर, क्या ख्याल है? वो अकेले थे, उनके पीछे ताकत थी तो उन्होंने ये काम किया। 200 लोग हैं, मार दिए हमने, मार दिए, आप बेफिक्र है, वो मार दिया हमने उन्हें, और उनकी लाशें सड़कों पे पड़ी हैं, लावारिस पड़े हैं। आइए ना, उनको उठाइए, आपके रिश्तेदार है ना, आप उनको उठाइए। आप उनको क्लेम कर रहे हैं ना, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जब हमारी बात आती है तो हम अपने सैनिकों को बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ, और हमारे सैनिक छोड़िए सर, कसाब भूल गए आप? कसाब को आप लोगों ने मिट्टी तक नसीब होने नहीं दी थी अपनी, आप भी लोगों की तरफ से वो आया था यहाँ। आप सर इन बातों पर मत आइए, आपके कई सैनिकों को हमने अपनी मिट्टी में जगह दी है सर, ये इन बातों पर मत आइए। मुझे बोलने देंगे? मैं अपनी मिट्टी का अपमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी सर। मयंक सर, दहशतगर्दों की लाशें आपके रिश्तेदार मयंक हैं। सर, मैं कुछ बोलूं? ऐसा है, हाँ अहमद साहब आपको देता हूं मैं, जियो टीवी ने खुद जाके कसाब के घर में जाके दिखाया था। जियो टीवी भारत का नहीं है, पाकिस्तान का टीवी है। ये अब मैं इनसे क्या कहूं? देखिए, इन्होंने जो कारगिल में इनके लोग मरे थे, जब वो गए थे वहां पर अपनी बदमाशी करने, इनकी वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। इनका फौज इतना कावर्डली अनप्रिंसिपल्ड है कि उन्होंने वो लाशें कबूल करने अपने लोगों की कबूल नहीं मानी थे। हमारे ये लोग जो हैं बलूचिस्तान में हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ, मेहरबानी करके ये गलती ना करें। हमारे खान अफकलात ने आज बयान दिया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, इसी में आपकी भलाई है पाकिस्तान की फौज की। आप एक कौम से कभी लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। एक फौज जो है दूसरी फौज से तो शायद कोई लड़ाई जीत पाए, लेकिन एक फौज किसी कौम से कभी नहीं जीतता है। ये आपका फौज पंजाबी जिहादी फौज जो है, ये तो अमेरिका और बरतानिया का गुलाम फौज है। आपको तो अब चाइना भी आपसे दूर हो चुका है। चाइना भी आप देखेंगे कुछ दिनों में बलूचिस्तान की आजादी की बात करेगा।
देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये कहते हैं कि भारत सपोर्ट कर रहा है, फिलाना कर रहा है। मेरी तो भारत से इंतहाई ज्यादा शिकायत है। भारत को इस वक्त पूरे अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे लिए आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल भरपूर। मोदी साहब से मेरी इल्तिजा है कि वर्ल्ड लीडर्स को फौरन फोन करें और उनको कहें कि ये किस किस्म के ये जल्लादी जिहादी लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में कितने सालों से दहशतगर्दी की थी। ये बात कर रहे हैं पंजाब के जो बेहतरीन हमारे सिख भाई हैं, उनके लिए इनको क्या हक पहुंचता है? ये तो खुद बड़े, सब में बड़े टेररिस्ट ये हैं पाकिस्तान के फौजी। बहुत शुक्रिया। ठीक है।